हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर के बारे में। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर में हमने कल पढ़ा था इंटीग्रेशन बाय पार्ट 2 टाइम्स। ओके, अब उन्हीं क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स रूट ऑफ a प्लस a अपॉन में a प्लस x dx। ओके, इस क्वेश्चन को करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या यूज करेंगे? हमारे पास रूट के अंदर में क्या है, ऊपर तो कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास a प्लस x है, तो हमें यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा? तो आपको पता है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अगर होता है तो क्या करते हैं, x इक्वल टू a tan थीटा पुट करते हैं। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू a cot थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे cot थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी a cot स्क्वायर थीटा। क्यों, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा cot स्क्वायर a प्लस a कॉमन 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर पार क्या आएगा, 1 बाई कोसेक क्या होगा, साइन हो जाएगा। साइन से साइन खत्म हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ये कंसीडर किया हुआ है। अच्छा, अब dx क्या आएगा, dx आएगा a इंटू 2 टाइम्स cot थीटा और माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस यहाँ पे लगा जाए और कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। राइट, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इन रूट a अपॉन में a प्लस a cot स्क्वायर थीटा एंड मल्टीपल में क्या जाएगा, माइनस साइन को बाहर कर दिया, माइनस 2a को ये यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे क्या है cot थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। राइट, अब क्या करेंगे, ये तो यहाँ से a कॉमन लेके खत्म हो जाएगा। रूट के अंदर क्या आएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर साइन, रूट के बाहर साइन आ जाएगा हमारे पास, तो साइन से साइन खत्म। तो डायरेक्टली लिखा हूं थीटा इंटू में cot थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा और d थीटा। अच्छा, एक काम और करते हैं कि ये जो माइनस है वो इसके पास ही रहने देते हैं, इसको माइनस ऐसा लिखा हुआ है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्यों किया है? क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे t कंसिडर कर लेंगे तो ये क्या चला जाएगा, dt हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, अब हम बाई पार्ट लगा देंगे, क्या हो जाएगा, i इक्वल टू सॉरी i यहाँ पे जाएगा ये सेकेंड फंक्शन और ये फर्स्ट, तो थीटा डिफरेंशिएशन ऑफ cot थीटा इंटू में माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और d थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ cot थीटा इंटू में माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा एंड d थीटा प्रोडक्ट का d थीटा। राइट, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको y कंसीडर करोगे तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा। y dy क्या होता है, y स्क्वायर बाई 2, तो जाएगा 2a थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, ये क्या होगा हमारे पास 1, और यहाँ पे क्या आएगा cot स्क्वायर थीटा बाई 2, cot स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये 1 बाई 2 को बाहर कर और d थीटा। अब क्या करेंगे, अब इसको अगेन करेंगे। ओके, इस cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख, cot स्क्वायर थीटा का तो मैं इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पर cot स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा -1 में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखो i इक्वल टू क्या है, 2a इन ब्रैकेट थीटा इंटू cot थीटा सॉरी cot स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 माइनस में इसको चेंज किया, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस हाफ इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 और d थीटा। राइट, अब तो कर सकते हो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a थीटा इंटू cot स्क्वायर, 2 कॉमन ले ले खत्म हो जाएगा, ये 2 हाफ कॉमन ले, ये खत्म हो गया, क्या हो गया हमारे पास a थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा माइनस इसका हो जाएगा cot थीटा और माइनस cot थीटा मतलब क्या हो गया, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई प्लस हो गया, और ये माइनस में माइनस क्या जाएगा प्लस थीटा और प्लस में c, इतना हो गया। प्लस में c, तो यहां से आप वैल्यू पुट कर देंगे, cot थीटा की वैल्यू निकाल लो,
कॉट स्क्वायर थीटा, ए कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स हो जाएगा। तो आंसर यहां पे लिखता हूं, आई इक्वल टू ए से मल्टीपल किया, ए कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया एक्स, और थीटा क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और कॉट को तो जाएगा हमारे पास कॉट इनवर्स रूट ऑफ एक्स बाई ए, ओके, प्लस कॉट थीटा रूट ऑफ एक्स बाई ए, ओके, और थीटा कॉट इनवर्स रूट ऑफ एक्स बाई ए, और प्लस में सी। बट ए है हमारे पास, यहां पे क्या हो जाएगा, ए से मल्टीपल भी होगा, ए इंटू दिस, और यहां पर भी ए से मल्टीपल प्लस ए इंटू दिस, क्योंकि ए से जो मल्टीपल है वो पूरे में मल्टीपल है, तो यहां पे तो मल्टीपल हो गया, ए कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, कॉट थीटा निकालना पड़ेगा, कॉट थीटा क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स बाई ए, और ये ए था तो यहाँ पे ए लिखा हुआ, तो ये आपका आंसर लिखा हुआ है। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हूं मैं, क्वेश्चन को आप किया केवल, क्या है हमारे पास, x साइन इनवर्स हाफ इन रूट 2a माइनस में x अपॉन में a एंड dx इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कीजिए। यहां पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा आपको, ओके। क्यों, क्योंकि हमें साइन इनवर्स के अंदर जो लिखा हुआ है ये पूरा एक नंबर है, ये फुल नंबर है, तो हमें साइन इनवर्स x का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा सा टिपिकल होगा, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन में यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या कंसीडर करें हम लोग, ये बात आती है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है, इन रूट 2a माइनस एक्स लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ बना लो कि ये जो x है वो खत्म हो जाए, ओके, सॉरी रूट खत्म हो जाए। तो रूट खत्म करने के लिए x को क्या रखेंगे, 2a साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन है तो क्या करेंगे, कॉस मान लेंगे, ओके। तो करते हैं यहाँ पर x इक्वल टू 2a कॉस स्क्वायर थीटा, 2a कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर एक काम करते हैं थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, क्या करते हैं, इस पूरे को ही, ये साइन इनवर्स है, इस पूरे को ही थीटा मान लो, तो साइन इनवर्स हाफ इन रूट 2a माइनस एक्स अपॉन में a इक्वल टू थीटा, राइट। इसको शिफ्ट किया, हाफ इन रूट 2a माइनस एक्स
अपॉन में a इक्वल टू साइन थीटा, इसको डिवाइड कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो क्या आया 2a माइनस एक्स अपॉन में a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और 4 साइन स्क्वायर थीटा। इस 2 को शिफ्ट किया यहाँ पे पहले और फिर स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से a को भी शिफ्ट कर दो, 2a माइनस एक्स इक्वल टू 4a साइन स्क्वायर थीटा। ओके, x को इधर कर लो, यहाँ पे यहाँ कर लो, तो 2a माइनस 4a साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू x, तो x क्या आ गया 2a cos, 2a कॉमन किया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला किसका होता है cos 2 थीटा का, तो x आ गया हमारे पास 2a cos 2 थीटा, x ही आ गया, x आ गया। अब क्या करेंगे dx निकाल लो, dx क्या आएगा हमारे पास 2a, तो ऐसे रहेगा cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, माइनस 4a साइन 2 थीटा और d थीटा, इतना हो गया। फिर क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर ले यहाँ पर, तो इसको i मान लें, i इक्वल टू x के प्लेस पे 2a cos 2 थीटा, 2a cos 2 थीटा, यहाँ पर dx के ये क्या है थीटा, ये पूरा पोर्शन क्या है थीटा, और dx के प्लेस पे 4a साइन 2 थीटा एंड d थीटा। 4a को बाहर कर देते हैं, वो भी माइनस है तो ये माइनस बाहर कर दिया, माइनस 4a 2 साइन 2 थीटा, सॉरी 2 cos 2 थीटा साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा, तो थीटा इंटू साइन 4 थीटा d थीटा, ये हो गया i। तो i इक्वल टू माइनस में 4a फर्स्ट सेकेंड थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4 थीटा d थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4 थीटा d थीटा प्रोडक्ट में इंटीग्रेशन। ओके, तो यहां हो गया माइनस 4a माइनस cos 4 थीटा डिवाइड बाई 4 माइनस इसको किया तो ये हो गया 1 हो जाएगा हमारे पास, और ये माइनस 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 प्लस cos 4 थीटा डिवाइड बाई 4 d थीटा, cos को डिवाइड कर देंगे, 4 कॉमन लेके खत्म कर दो इसको, क्या हो जाएगा माइनस में a थीटा माइनस थीटा cos 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा डिवाइड बाई 4 और प्लस में c। अभी ये आंसर नहीं हुआ है, ओके, तो ये माइनस का मल्टीपल कर देंगे, क्या हो जाएगा a बाहर करो a को, cos माइनस को मल्टीपल किया केवल, तो माइनस में साइन 4 थीटा डिवाइड बाई 4 और प्लस में c। अभी ये आंसर नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, हमें x ये है तो इस फॉर्म में चेंज करना है, इसको इस फॉर्म में चेंज करना, मतलब x में निकालना है ना आंसर, क्योंकि क्वेश्चन तो x में था तो आंसर भी x में आना चाहिए, x में आना चाहिए। क्या करेंगे cos 4 थीटा है उसमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से cos 4 थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो cos 4 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, यहाँ पे cos 2 थीटा की वैल्यू पता है तुम वहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, sin 4 थीटा क्या करोगे 2 sin 2 थीटा cos 4 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, sin 2 थीटा क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए, आपका आंसर निकाल देता हूं, पहले इतना नोट कर लीजिए। फिर से समझ लीजिए एक बार, क्वेश्चन क्या था x साइन इनवर्स दिस, तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो साइन इनवर्स वाला पोर्शन मैंने क्या किया, इसको एक एंगल कंसीडर कर दिया कि थीटा आएगा, राइट, साइन को शिफ्ट किया साइन थीटा हो गया, 2 से मल्टीपल किया 2 साइन थीटा हो गया, स्क्वायर रूट है स्क्वायर कर देंगे खत्म हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2a माइनस एक्स और इक्वल टू 2 साइन थीटा का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर थीटा, a का मल्टीपल किया 4a साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर किया x के लिए निकाल लिया हमें, x को शिफ्ट कर दिया इसको यहाँ पे, तो यहां से 2a कॉमन दिख गया, क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज अ cos 2 थीटा होना चाहिए, बट थीटा क्या है हमारे पास 2 थीटा है,
सॉरी थीटा है, यहाँ पे क्या हो गया cos 2 थीटा। तो x क्या आ गया 2a cos 2 थीटा, तो x निकल के आ गया। अब dx बचा है, क्योंकि ये तो थीटा है, ये निकल आ गया, dx निकालना है। dx क्या आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या आएगा 2a माइनस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा को अगेन करोगे क्या आएगा 2 आ जाएगा, दैट इज 4 हो गया, और d थीटा। फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूट कर लिया, आपको सब्स्टिट्यूट कर लिया तो बाई पार्ट यूज कर लेंगे, क्योंकि 4 है क्या आ जाएगा कांस्टेंट, ये 4 है कांस्टेंट, 2 cos 2 थीटा sin 2 थीटा दैट इज sin 4 थीटा। sin 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 2 थीटा, तो sin 4 थीटा इक्वल टू 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा दैट इज sin 4 थीटा। अब यहाँ पे बाई पार्ट यूज कर लिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन सेकंड, प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ओके उसके अकॉर्डिंग इतना सॉल्व किया है। अब हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। आंसर निकालने के लिए यहाँ पे हमें x किस में दिया था 2 थीटा में, और यहाँ पे आंसर किस में आ रहा है 4 थीटा में, तो हमें यहाँ पे x में चेंज करना पड़ेगा। और आपको पता है cos 4 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस में 1, cos की वैल्यू पता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। नोट कीजिए, आपका आंसर निकालता हूं। क्वेश्चन को आप करो इधर, ये पार्ट देखो, यहां से हमें क्या क्या चाहिए, इसको चेंज कर लेते हैं। ये क्या है हमारे पास i, मार्कर का कलर चेंज कर देता हूं, क्या हो जाएगा i इक्वल टू a, और थीटा के तो थीटा रहेगा हमारे पास, cos 4 थीटा को लिख दिया 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस में 1 डिवाइड में कुछ नहीं, ये लिख दिया। इसको लिखा माइनस में 2 टाइम्स साइन 2 थीटा cos 2 थीटा डिवाइड बाई 4, ओके, और प्लस में क्या c। अब हमें साइन 2 थीटा तो पता नहीं है, बस निकालना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा i इक्वल टू a, थीटा क्या आएगा यहाँ से cos 2 थीटा गिवन है हमारे पास, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या गिवन है x बाई 2a, x बाई 2a, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया cos इनवर्स x बाई 2a, थीटा इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x बाई 2a, ये आया हमारे पास थीटा। ये क्या है थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या हो जाएगा हाफ cos इनवर्स x अपॉन में 2a इंटू में 2 टाइम्स cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या है हमारे पास x बाई 2a, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 टाइम्स इसका स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और माइनस में 1, माइनस ये 2 से 2 खत्म, क्या बचा हमारे पास हाफ साइन 2 थीटा क्या जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर, cos क्या जाएगा x स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, इंटू में cos 2 थीटा क्या है हमारे पास x बाई 2a, और प्लस में c। तो ये हमारे पास जो है ये आंसर है, समझ में आ गया। हमें जिसमें चेंज किया है उसी से हमें क्या करना होता है x में चेंज करना होता है। तो यहां से हमें cos 4 थीटा था, cos 4 थीटा से मैंने यहां पे क्या था 2 थीटा में कन्वर्ट कर लो, cos 2 थीटा माइनस में 1 इंटू में 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा। हमें cos 2 थीटा मालूम है, sin 2 थीटा निकाल सकते हो कैसे, रूट ऑफ 1 माइनस cos का है, रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर, cos क्या है हमारे पास x बाई 2a, तो यहाँ पे x स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर हो गया। यहाँ पे इंटू में cos था इसलिए ये लिखा हुआ है, ये हाफ इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 बाई 4 क्या होता है हाफ होता है, इसलिए हाफ लिखा हुआ है। ओके, ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
ओके, फिर देखते हैं। अच्छा, अब आपने कुछ शॉर्टकट है, शॉर्टकट मतलब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख के आप आंसर बता सकते हैं, जिसको बोलते हैं टू क्लासिक इंटीग्रैंड। टू क्लासिक इंटीग्रैंड, ओके। तो पहला क्या है हमारे पास, पहला है e रेज़ टू में x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। मतलब क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, इनटू में क्या होगा, फंक्शन प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है e रेज़ टू एक्स एफ एक्स और प्लस में c। डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं, ओके। देखेंगे कैसे, आपको डायरेक्टली दिखा दूंगा और एक सॉल्व करके दिखाएंगे। सेकेंड क्या होता है हमारे पास, सेकेंड होता है एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, ओके। तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, इसका आंसर होता है एक्स एफ एक्स प्लस सी। मतलब कैसा लिखा होगा, फंक्शन प्लस एक्स इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सी। हमें यह पहचानना होता है कि फंक्शन क्या है और उसका एक्स क्या है, ओके। ये पहचान लिया तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। और कुछ फंक्शन में क्या होगा, जैसे यही क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में टिपिकल हो रहा था, ये क्वेश्चन भी थोड़े से टिपिकल होते हैं, है वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज है, बट थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हमें उस तरीके अगर दिया फंक्शन प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, दैट इज एक्स एफ एक्स हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। अगर हमें दिया हुआ है e रेज़ टू एक्स एक्सपोनेंशियल इनटू में फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट इज हमारे पास e रेज़ टू एक्स इनटू फंक्शन प्लस सी हो जाएगा, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, ओके। नोट कर लीजिए, ये दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूलेस का यूज करके हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। बस हमें फंक्शन पहचानना है और उसका डेरिवेटिव दिया है या नहीं दिया है वो पहचान। नोट कीजिए, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेट e रेज़ टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx, ओके। इसको मैं आपको करके दिखाता हूं और आपको डायरेक्टली आंसर दिख रहा होगा यहां पर। कैसे, क्या है हमारे पास, साइन एक्स का फंक्शन है और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ये दिया हुआ है, बीच में साइन कौन सा है, प्लस। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आएगा e रेज़ टू एक्स साइन एक्स प्लस सी। ये डायरेक्टली आंसर हो गया, ओके। अच्छा, अब आंसर कैसे आता है वो बता देता हूं। क्या किया मैंने, यहाँ पे मल्टीपल कर लिया, e रेज़ टू एक्स साइन एक्स और प्लस e रेज़ टू एक्स कॉस एक्स। सेपरेट कर लो, e रेज़ टू एक्स साइन एक्स dx प्लस e रेज़ टू एक्स कॉस एक्स dx। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब हम एक पार्ट जो भी हमारे पास ये फंक्शन है उसे क्या करेंगे, हम डिफरेंस इंटीग्रेट करेंगे और सेकंड वाला एज इट इज रखेंगे। मतलब इसको इंटीग्रेट करा फर्स्ट सेकंड, क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू एक्स और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन प्लस e रेज़ टू एक्स cos x, ये एज इट इज रहा, ओके। यहां से देखो e रेज़ टू एक्स sin x माइनस में यहां से क्या आया, cos x इनटू में e रेज़ टू एक्स dx प्लस में e रेज़ टू एक्स cos x और dx। ये देखो सेम दिख रहा है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया, e रेज़ टू एक्स sin x और प्लस में c। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो यही हमें पहचानना है, बस फंक्शन पहचानना है और उसका डेरिवेटिव क्या है वो दिया है या नहीं दिया है। नहीं दिया है तो बना लेंगे, ओके। अगर नहीं दिया है तो बना लेंगे। अगर हमारे पास यही फंक्शन ऐसा लिखा होता e रेज़ टू एक्स sin x, केवल e रेज़ टू एक्स sin x, तो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ता, ओके। नोट कर लीजिए, दोनों मेथड यूज कर लीजिए। ये डायरेक्टली मेथड है हमारे पास
और ये क्या है हमारे पास, सॉल्व कर दिया बाय सॉल्विंग। ओके, तो इससे क्या लेंदी आंसर आ रहा है, इसको डायरेक्टली आप देख के बता सकते हो आंसर क्या है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन e रेज टू x इंटू में x प्लस 1 dx। अभी कीजिए। क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है, फंक्शन है x और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 1, तो आंसर क्या आएगा x इंटू ई रेज टू एक्स आ जाएगा। आंसर इज x इंटू ई रेज टू एक्स और प्लस में c, ये हो गया। ऐसे करना है तो क्या करेंगे, x इंटू ई रेज टू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, क्या आएगा x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स, प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन और प्लस में क्या है ई रेज टू एक्स है, तो जो हमने इंटीग्रेट किया है डबल टाइम इस फंक्शन में, यहाँ पे क्या आएगा x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 इंटू ई रेज टू एक्स, ई रेज टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा x ई रेज टू एक्स। तो यहाँ पे यही पहचान है कि फंक्शन है और डेरिवेटिव है, बट बीच में जो साइन है वो प्लस होना चाहिए। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स tan x प्लस sec स्क्वायर एक्स dx, इसका आंसर बताइए। क्या है फंक्शन, क्या है हमारे पास tan x फंक्शन है और sec स्क्वायर x क्या है, फंक्शन tan x का डेरिवेटिव है, तो क्या आंसर आ गया, इसका आंसर आ गया e रेज टू एक्स में इंटू फंक्शन प्लस c। बताओ। ओके, अच्छा एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स इंटू में tan x प्लस 1 tan x प्लस 1 इंटू में sec x और dx, अभी कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हमें पहचाना फंक्शन क्या है, उसका डेरिवेटिव क्या है, फंक्शन क्या है और उसका डेरिवेटिव क्या है, ये पहचान लीजिए। जैसे ही आपने पहचान लोगे उसका आपका आंसर मिल जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे किया e रेज टू एक्स मल्टीपल कर देंगे sec x tan x प्लस sec x एंड dx। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन sec x tan x, ये गलत कर दोगे क्योंकि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x इंटू tan x, तो मतलब फंक्शन क्या है हमारे पास sec x, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास e रेज टू एक्स इंटू में sec x और प्लस c, ये आंसर है। ओके, बस यही आपको पहचानना है कि फंक्शन क्या है और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, e रेज टू एक्स, अब x अपॉन में x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर, ओके अभी कीजिए। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन आ गया, तो कुछ माइंड का यूज कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा यहीं पर।
क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो मैंने क्या किया e रेस टू x, तो न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और 1 को सेपरेट किया, सेपरेट कर लिया, x अपॉन में 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर एंड dx। तो यहां से e रेस टू x 1 अपॉन x प्लस 1 और माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर एंड dx। अच्छा ध्यान से देखिए फंक्शन 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब क्या हो गया कि ये जो है ये फंक्शन है हमारे पास और ये क्या है f डैश x है, वो भी माइनस साइन के साथ में, ये जो माइनस साइन के साथ में है ये क्या है f डैश x है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आएगा e रेस टू x इंटू में 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस c, मतलब e रेस टू x अपॉन 1 प्लस x और प्लस में c। ओके नोट कर लीजिए, अगर आपको करने का मन है तो ये करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो, इंटीग्रेशन e रेस टू में 2x साइन 4x माइनस में 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस 4x और dx, इसे कीजिए। कैलकुलेशन आ गई, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उसके बाद क्या हो जाएगा फंक्शन समझ में आ जाएगा आपको पास। क्या करेंगे यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे a/x बना दो, 2x को क्या किया y कंसीडर कर दिया, 2x इक्वल टू y, तो dx क्या आ गया हमारे पास हाफ dy, सब्स्टिट्यूट कर लो पहले, तो e रेस टू में y साइन 2y माइनस में 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस 2y और dy और हाफ को क्या किया बाहर फेंक। अच्छा अब क्या करेंगे 1/2 e रेस टू में y, इसको फॉर्मूला एक्सपांड किया 2 साइन y cos y माइनस में 2 अपॉन में 1 माइनस cos 2y क्या होता है 2 साइन स्क्वायर y और dy, 2 and 2 खत्म हो गया, हाफ इंटीग्रेशन e रेस टू y, इसको सेपरेट डिवाइड किया, क्या आया cot y माइनस में कोसेक स्क्वायर y और dy। cot y का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, दिख रहा है हमारे पास माइनस कोसेक स्क्वायर y, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास हाफ, बाहर है इसलिए e रेस टू y cot y प्लस c, और y क्या था हमारे पास 2x, तो यहाँ पे रख देंगे आंसर, क्या आ जाएगा हाफ e रेस टू y e रेस टू 2x इंटू में cot 2x प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा।
ओके। बस आपको क्या है, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव पहचान लेना चाहिए। फंक्शन प्लस डेरिवेटिव अगर होगा और ई रेस टू एक्स होगा तो आंसर क्या होगा, ई रेस टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर आ रहा है। ओके, करने को आप डायरेक्टली बाई पार्ट यूज करके कर सकते थे, पर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन tan x प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स और dx। ओके, इस क्वेश्चन को करिए। यहां पे ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका क्या होता है हमारे पास, इसका होता है एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो आंसर इसका दिख रहा होगा, फंक्शन है एक्स से डेरिवेटिव फंक्शन है, फंक्शन एक्स डेरिवेटिव फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स एफ एक्स प्लस सी। आंसर एक्स tan एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। अगर नहीं आता आपको ये फॉर्मूला, अगर बाई चांस एग्जाम में भूल गए, तो ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसको इंटीग्रेट करोगे, x इंटू में एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ एक्स आएगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan, वो tan और tan क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एफ एक्स, इंटीग्रेशन एफ एक्स। ओके, देख ले तो इसको बता देता हूं। ये तो डायरेक्टली आ गया हमारे पास, अब देखते हैं कैसे। इसको ये क्या सेपरेट कर दिया, tan x dx प्लस x sec स्क्वायर x dx। ये सेकेंड फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन, तो x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, tan x dx, इंटीग्रेशन tan x dx प्लस x tan x माइनस में इंटीग्रेशन tan x dx। ये देखो प्लस और माइनस खत्म हो गया, क्या बचा हमारे पास, x tan x। ओके, हमें बस उसको सॉल्व करके डायरेक्टली आंसर दिया गया है। वो जो क्वेश्चन था हमारे पास x एफ एक्स प्लस सॉरी एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स एफ एक्स होता है, वो डायरेक्टली हमें उसको सॉल्व करके ही ये दिया हुआ आंसर। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास x प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x, सॉरी 1 प्लस कॉस x। ये क्वेश्चन है। कीजिए।
देखो क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, तो क्या करें, इसको सेपरेट कर लो। पहले सेपरेट करेंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 2 टाइम्स साइन x बाई टू इंटू में कॉस x बाई टू अपॉन में ये हो जाएगा 2 cos² x बाई टू एंड dx। सेपरेट डिवाइड कर लो, क्या हो गया, x sec² x बाई टू, और ये जो 2 है वो यहाँ पे प्लस 2 खत्म, एक कॉस से एक कॉप, तो एक साइन बाई कॉस, क्या हो गया, tan x बाई टू प्लस सॉरी dx। ओके, अब ध्यान से देखो, ऐसा लिखा है मैंने इसको, tan x बाई टू प्लस x इंटू में हाफ sec² x बाई टू और dx। देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, sec² x बाई टू, और x बाई टू को अगेन करेंगे तो ये है, मतलब क्या है, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, x tan x बाई टू और प्लस c। ये आंसर हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन e रेज टू x x² प्लस 5x प्लस 7 अपॉन में x प्लस 3 परफेक्ट स्क्वायर एंड dx। ओके, अभी कीजिए। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, x² प्लस 5x प्लस 7, तो नीचे क्या है, x प्लस 3 का परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले न्यूमरेटर में ये बना लो। तो करते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, e रेज टू x x² प्लस 6x प्लस 9 माइनस में x माइनस में 2 अपॉन में x प्लस 3 परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अच्छा और सिंपल करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस में 1 प्लस में 1 ऐसा कर देते हैं, और dx। ऐसा क्यों किया है, देखो ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको। ये क्या लिखा हुआ है, x माइनस 3 परफेक्ट स्क्वायर माइनस में x माइनस 3 सॉरी x प्लस 3, इन दोनों से इस माइनस 3 हुआ ना हमारे पास माइनस, और प्लस में क्या है 1 अपॉन में x प्लस 3 परफेक्ट स्क्वायर dx। ओके, अब e रेज टू x 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 और प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 परफेक्ट स्क्वायर dx। सेपरेट कर दें, e रेज टू में x माइनस n, इन दोनों से माइनस n कॉमन किया, तो e रेज टू x इन ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस 3 और माइनस में 1 अपॉन x प्लस 3 परफेक्ट स्क्वायर और dx। देखो e रेज टू x फंक्शन, और फंक्शन 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। खत्म हो गया, क्या हो जाएगा, ये तो इसका आ जाएगा e रेज टू x माइनस में e रेज टू x इंटू में 1 अपॉन x प्लस 3 और प्लस में c। ओके, ये आंसर हुआ।
इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन ln x प्लस में 1 और dx। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसा लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ln x प्लस में x इंटू 1/x। इसको ऐसा लिखा, फंक्शन प्लस x और फंक्शन का डेरिवेटिव दिख रहा है ना, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, x ln x प्लस c। ओके, ये आंसर होगा हमारे पास। अगर आपको इसका ln को डायरेक्टली करना है तो इसको कैसे करोगे, इसको ऐसे लेंगे ln x dx और प्लस में 1 dx। इसका तो पता है क्या होता है, x ln x माइनस में x। क्वेश्चन कर चुके हम लोग, बाई पार्ट में किया था क्वेश्चन। जब कुछ नहीं होता तो 1 ले लेते हैं, उसका सॉल्व करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, प्लस में x प्लस c, x से x खत्म, क्या आएगा, x ln x प्लस c। यही आंसर तो लिखा हुआ है। ओके, तो ये डायरेक्टली लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ln sec x प्लस x tan x और dx। इसे की इसे करना है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x, राइट। तो ln sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x होगा। ln sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x। फंक्शन प्लस x, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, x इंटू ln sec x और प्लस c। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जिसका हो गया e रेज टू x प्लस 1, सॉरी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर और dx। अभी कीजिए। क्या होगा यहाँ पे, इसको वैसे ही करेंगे क्या, e रेज टू x सेम पावर है तो पहले न्यूमरेटर बना लो, डिनोमिनेटर को प्लस 1, 2x ऐड किया है तो क्या करेंगे, 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसके साथ में क्या करेंगे, -2 और +2। क्यों, क्योंकि -2 कॉमन हो गया, x प्लस 1 बन जाएगा हमारे पास। तो हो गया e रेज टू x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर अपॉन में x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर, माइनस साइन कॉमन किया, 2 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर और dx, राइट। अच्छा ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, e रेज टू x, इसको सेपरेट कर देता हूँ, माइनस साइन कॉमन कर लिया, e रेज टू x इन ब्रैकेट 1 अपॉन x प्लस 1
-1/x+1 परफेक्ट स्क्वायर और dx। ये तो डायरेक्टली हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है e⁻x माइनस ये क्या हो जाएगा फंक्शन प्लस डेरिवेटिव फंक्शन, तो e⁻x इंटू में 1/x+1 और प्लस में c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके, अच्छा नोट कर लीजिए। और इसी क्वेश्चन के साथ में आज का ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आपको बोल रहा हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, क्योंकि बोर्ड में और जेईई में इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा आपको क्वेश्चन में इधर से उधर घुमा देगा, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्वेश्चन में फॉर्मूलेज भी यही यूज होते हैं, बस थोड़ा सा टिपिकल कर देता है। ओके, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देगा, हमें उस लैंग्वेज को ही पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे, इसी क्वेश्चन को देख लो, यहाँ पे क्या x² + 1 है, तो बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब ऐसा बनाना चाहते थे। तो बनाने के लिए क्या मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर में 2x ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे x+1 का स्क्वायर ओपन करोगे क्या आएगा x² + 1 + 2x आएगा। 2x ऐड किया, 2x सेपरेट किया। अब ये 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे x+1 है, 2x तो है हमारे पास, माइनस में है तो -2 ऐड करेंगे, क्या आएगा 2 sin -2 कॉमन कर लोगे। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 में फंक्शन बन गया, यहाँ पे 2 में, तो ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव बन गया हमारे पास e⁻x इनटू फंक्शन प्लस c। तो बस यही हमें फंक्शन पहचानना होता है। जब आप फंक्शन पहचानना सीख जाओगे तो आपके आप क्वेश्चन आ जाएंगे, और सीखोगे कैसे, प्रैक्टिस से ही सीखोगे। यहाँ पे आपको 5 to 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हुए होंगे मैक्सिमम, और जब आप 10 क्वेश्चन और अपने मन से लगाओगे तो ज़्यादा कंसंट्रेशन से करोगे, मतलब और ज़्यादा शार्प हो जाएगा, मतलब आप फंक्शन को इजीली पहचान सकते हो। जितनी मैथ्स में क्या होता है, इजीली पहचानने के लिए आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चन मैथमेटिक्स समझ में आती है। तो मैथ्स की प्रैक्टिस ही मांगती है और कुछ नहीं। क्वेश्चंस आपको टिपिकल कब लगेगा, जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ओके, टफ कब लगेगा, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन अपने आप इजी लगेगा। तो इसलिए आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दो। ओके, डेली क्वेश्चन सॉल्व करने, इस बात का ध्यान रखिए। ओके, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।